हेलो फ्रेंड्स, यम्मी डिलाइट होम रेसिपीज में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के खुशी के मौके पे चमचम मलाई सैंडविच की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चमचम मलाई सैंडविच मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चमचम मलाई सैंडविच बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले दूध को हम एक बर्तन में डाल देंगे और दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। बीच बीच में हमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि दूध तले में लगे ना। दूध अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है, लेकिन उबाल आने तक हमें इसे गर्म करना है। दूध में अब उबाल आ चुका है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब दूध को 20% तक ठंडा होने तक साइड में रख देते हैं, क्योंकि दूध से हमें सॉफ्ट छेना बनाना है और उबलते हुए दूध से हम छेना उतना सॉफ्ट नहीं बना पाएंगे। छेना बनाने के लिए हम नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने 2 नींबू लिए हैं। नींबू के रस को हम छान लेंगे ताकि उसके रेशे और बीज रस में आए ना। ये हमने 2 नींबू का रस निकाल लिया है। अब रस में 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे। दूध को फाड़ने के लिए अगर हम डायरेक्टली नींबू का रस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा छेना उतना सॉफ्ट बनेगा नहीं, इसलिए हम नींबू के रस में पानी ऐड करेंगे। अब तक दूध भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे। याद रहे, एक साथ नींबू का रस नहीं डालना है। हो सकता है रस आपको कम भी लगे। एक बार और रस डाल के देखते हैं। और थोड़ा रस मिला लेंगे। एक और बार रस मिलाएंगे। दूध अब हल्का सा फटना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। हमें पूरा रस खत्म करना पड़ेगा। पूरा रस हमने दूध में डाल दिया है और चलाते जाएंगे। ये देखिए, ये दाने दिखना शुरू हो गया है और थोड़ी देर चलाएंगे। अब दूध पूरी तरह से फट चुका है। छेना अलग हो रहा है और पानी भी अलग हो रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट छेना बना है। अब हमें छेना को छानना है, तो एक बड़े बाउल में छलनी रखेंगे। उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। कॉटन के कपड़े से छेना अच्छे से छाना जा सकता है, इसलिए कॉटन का कपड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। अब छेना को छान लेते हैं। अब छेना को उठाकर दूसरी तरफ पतीले में रख लेते हैं।
ये जो पानी है इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम दाल, करी या सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पानी काफ़ी पौष्टिक होता है। अब छेना को 2 बार पानी से धो लेंगे ताकि नींबू की खटास निकल जाए। अब छेना का सारा पानी निकाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल देना है। छेना में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब एक प्लेट में छेना निकाल लेते हैं। अब एक तरफ चाशनी की भी तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है, जिसमें मिलाएंगे 4 कटोरी पानी। शक्कर और पानी के लिए सेम कटोरी का ही इस्तेमाल किया है। अब इसमें मिलाएंगे 4 क्रश की हुई इलायची। चाशनी में उबाल आने तक गैस पे रख दिया है। तब तक हम छेना को स्मूथ कर लेंगे। ये जो दाने दिख रहे हैं ना, ये स्मूथ हो जाने चाहिए। हथेली और उंगलियों की सहायता से छेना को स्मूथ कर लेना है। छेना स्मूथ करने के लिए 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से मलना पड़ेगा। ये देखिए, ये छेना स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से बाइंडिंग अच्छी बनेगी, लेकिन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ना डालें। अब कॉर्नफ्लावर और छेना को अच्छे से मिला लेना है। छेना बिल्कुल डो की तरह हो चुका है और थोड़ा अच्छे से मल लेंगे। चमचम का छेना रेडी हो चुका है। अब छेना को समान हिस्सों में बांट लेंगे। अब चमचम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले छेना को हाथ में ही लेके इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। फिर से अब रोल करेंगे। बिल्कुल भी लाइन या दरार नहीं आनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा दबाकर गोल करेंगे
हथेली की सहायता से इसे स्क्वायर वाला शेप देंगे। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम सारे स्क्वायर शेप तैयार कर लेंगे। एक और तरीका भी दिखाती हूँ। स्क्वायर बनाने के लिए आप इस तरह थाली के इस्तेमाल से भी शेप दे सकते हैं। सब हमने तैयार कर लिए हैं। अब देखते हैं एक तरफ चाशनी का क्या हाल है। चाशनी हमारी उबल चुकी है। अब एक एक करके सारे चमचम हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में चमचम को एक एक करके ही डालें ताकि चाशनी ठंडी ना पड़े। चाशनी ठंडी पड़ गई तो चमचम फूलेंगे नहीं। याद रहे चाशनी को हमें एक उबाल आने तक ही गर्म करना है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए। दो मिनट तक हम चमचम को ऐसे ही पकाएंगे। 2 मिनट बाद ऊपर से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन एक तरफ से खुला ही रखेंगे ताकि अंदर की भाप बाहर आ सके। चमचम को हमें 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट में चमचम पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। 5, 10 और 15 मिनट में चमचम कितने फूल गए हैं ये आप देख सकते हैं। पंद्रह मिनट बाद अब ये चमचम पूरी तरह से पक गए हैं। यहाँ पे हम गैस ऑफ कर देते हैं। चमचम को पहले रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। उसके बाद चाशनी के साथ ही इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। चमचम ठंडे होने तक हम मलाई की भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर अमूल गोल्ड दूध। सबसे पहले दूध को हमें गर्म कर लेना है। दूध का हम खोया बनाएंगे। आप चाहो तो रेडीमेड खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रेश खोया ही मलाई के लिए यूज़ करेंगे। अब दूध गर्म हो चुका है, अच्छे से उबाल आ चुका है, तो थोड़ा सा दूध हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। बाकी के दूध को 1/4 होने तक उबाल लेंगे। अब जो दूध हमने कटोरी में निकाल के रखा था उसमें हम थोड़ा सा केसर मिला लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे ढककर रख लेंगे। दूध भी हमारा अब तक 1/4 तक हो चुका है। यहाँ पे हम गैस स्लो कर देंगे। दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे और चलाते ही जाएंगे। ये देखिए, ये खोया अब रेडी होने लगा है। और 10 मिनट पकाने के बाद ये खोया रेडी हो चुका है।
अब गैस को कर देते हैं ऑफ। खोया को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और जो केसर वाला दूध हमने रेडी किया था वो अब हम खोया में मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा दूध हम खोया में मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिलाएंगे 3 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने स्वादानुसार मिलाइए। अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है तो कम मिलाइए। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मलाई अब रेडी हो चुकी है। जो चमचम हमने फ्रिज में रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। उसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे बीच में से एक चीरा लगा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से जाली नजर आ रही है। अब मलाई को चमचम के एक लेयर पे अच्छे से लगा लेंगे और दूसरे लेयर को उस पे ढक देंगे। इसी तरह से हम सारे चमचम रेडी कर लेंगे। अब चमचम को सैंडविच का आकार देने के लिए बीच में से चीरा लगा लेंगे। ये देखिए, ये चमचम मलाई सैंडविच अब रेडी हो चुकी है। चमचम मलाई सैंडविच को आप अपने इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। वाओ, चमचम मलाई सैंडविच अब रेडी है खाने के लिए। आप भी घर में बनाइए और फेस्टिवल का मजा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।